नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बीजेपी शासित राज्यों से 4 मुख्यमंत्री का पत्ता साफ हो सकता है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा 2 और मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है। पीएम मोदी लगता है अपने सभी मंत्री और मुख्यमंत्री पर नजर रखते हैं और उनका रिपोर्ट कार्ड चेक करते रहते हैं। वहीं जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। वही खबर आ रही है कि जून में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। पीएम मोदी के नागपुर दौरे के बाद नए अध्यक्ष की सरकार तेज हुई थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद नए अध्यक्ष के चुनाव का सिलसिला थम गया था। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होगा। बीजेपी चाहती है कि बिहार चुनाव से पहले पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाए, जिससे नए अध्यक्ष को बिहार चुनाव में काम करने का समय मिले। करीब 1 साल से चर्चा चल रही है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल जनवरी फिर अप्रैल तक अटकलें लगती रही कि किस महीने बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही पूरा हो गया था। फिर उन्हें लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अलग अलग विधानसभा चुनाव में पार्टी व्यस्त रही और संगठन के चुनाव पर फोकस नहीं हो पाया। अध्यक्ष चुनने में जितनी देरी हो रही है, उससे इस चर्चा को भी बल मिल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन नंबर 272 तक भी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद माना जा रहा था कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भी संगठन पर ज्यादा ध्यान देगा और जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वह संघ की सहमति से ही बनेगा। केंद्र में मंत्री रह चुके कई लोगों को इस बार सरकार में जगह नहीं मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान के बाद वह अपनी नई टीम की घोषणा भी करेंगे। चर्चा है कि कुछ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कैबिनेट में जगह बनेगी और उसमें नए लोगों को जगह मिलेगी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खुद को साबित करते हुए संगठन में एकजुटता रखने की चुनौती होगी। साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पार्टी में प्रबल प्रभाव को देखते हुए उनसे सामंजस्य बिठाते हुए संगठन को स्वतंत्र रूप से चलाने की भी चुनौती होगी। बीजेपी ने संकेत दिए थे कि नई टीम में युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी, तो नए अध्यक्ष के सामने पुरानी और नए नेताओं के बीच संतुलन बनाने का भी टास्क होगा। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नए अध्यक्ष को संगठन मजबूत करने और स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय बनाने की चुनौती से भी पार पाना होगा। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। फिर यूपी विधानसभा चुनाव भी होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 2019 की 303 के मुकाबले घटकर 240 रह गई, जिसने पार्टी के अजेय होने की छवि को प्रभावित किया। नए अध्यक्ष को गठबंधन सहयोगियों के साथ समन्वय और जीत की रणनीति बनानी होगी। आरएसएस का बीजेपी के संगठनात्मक फैसलों में गहरा प्रभाव रहता है। नए अध्यक्ष को आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन भी बनाना होगा। वहीं बीजेपी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जो कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य और कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। पार्टी का सक्रिय सदस्य उसे माना जाएगा जिसे सदस्य बने कम से कम 3 साल का वक्त हो गया हो और जो पार्टी के कार्यकालों में सक्रिय हो। मंडल समिति या उससे ऊपर किसी भी समिति या परिषद का चुनाव लड़ने या सदस्य बनने का हक सक्रिय सदस्य का ही होगा। हालांकि इसके अपवाद भी है, जहां बीजेपी ने ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जिन्हें पार्टी ज्वाइन किए 1 साल ही हुआ था। जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है उसी वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल का भी चुनाव होता है, जिसे राष्ट्रीय परिषद कहते हैं। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जितनी लोकसभा सीटें हैं उतने सदस्य राष्ट्रीय परिषद में होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारों का नामांकन कम से कम 5 राज्यों की राष्ट्रीय परिषद इकाइयों से प्रस्तावित होना चाहिए, जहां संगठन के चुनाव पूरे हो चुके हैं। जब कम से कम 50% प्रदेशों में सांगठनिक चुनाव पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बीजेपी के संविधान के अनुसार जब राष्ट्रीय परिषद बन जाएगा
तो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन और मतदान और मतगणना की तारीख तय करते हैं। अगर नामांकन एक से ज़्यादा उम्मीदवारों का हुआ तो फिर मतदान होता है। हालांकि बीजेपी के अब तक के इतिहास में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान की स्थिति नहीं आई। हर बार निर्विरोध ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। वही सूत्रों से पता चल गया है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए 2 नाम सबसे ऊपर है। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव में से कोई बीजेपी का नया अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन तजुर्बे की बात करते हो तो धर्मेंद्र प्रधान की दावेदारी मजबूत दिख रही है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।